morning student. Today we start differentiation and it's a last part number 12. Today we know about the Lagrange's mean value theorem. In the last part यानी जो आज का पार्ट नंबर 12 है, इस पार्ट में हम Lagrange's theorem के बारे में पढ़ते हैं. इससे जो पहले वाला पार्ट था पार्ट नंबर 11, उसमें हमने रोल्स थ्योरम को पढ़ा था. यानी डिफरेंशिएशन जो है उस डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में या उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देखा जाता है कि डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ किया जाए. तो उस यूज के अंतर्गत दो थ्योरम डिफाइन की गई जो बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम पे डिपेंड है. सबसे पहले जो थ्योरम हमने पढ़ी थी वो रोले थ्योरम पढ़ी थी. रोले का मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि जिसमें हमने डिफाइन किया था कि कोई भी फंक्शन एफ अपने को कोई फंक्शन गिवन देखते हैं जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइन किया हुआ है, तब अपने को तीन शर्तें फॉलो करनी पड़ती है कि जो फंक्शन एफ होता है वो क्लोज्ड इंटरवल में तो कंटिन्यू होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए. यानी जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उस फंक्शन के जो टर्मिनल पॉइंट है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. मींस एफ ए इक्वल्स टू एफ बी. इस कंडीशन में इंटरवल ए बी के बिटवीन में एक पॉइंट सी इस टाइप से होता है कि एफ डे सी इक्वल टू 0 जो यानी उस कर्व पे ड्रॉ की हुई टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है. अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो तो रोल्स थ्योरम लागू होती है, नहीं तो रोल्स थ्योरम लागू नहीं होती है. अब हम एक ऐसे केस पढ़ते हैं कि हमने कुछ क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल में ये चीज नोट की थी कि जब हम किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, यानी कि जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उस फंक्शन के जो टर्मिनल पॉइंट होंगे वहां पे एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी होगा. यानी एफ ए की वैल्यू एफ बी के इक्वल नहीं हो. जब इस टाइप का कर्व बन रहा हो तो वहां रोल्स थ्योरम लागू नहीं की जा सकती. इस कंडीशन में हम जो थ्योरम लागू करते हैं ना उसको हम बोलते हैं लैग्रेंज का मीन वैल्यू थ्योरम. यानी लैग्रेंज का जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो रोल्स थ्योरम का ही एक जनरल फॉर्म है जिसमें यानी कि दो कंडीशन को अप्लाई किया गया. फर्स्ट कंडीशन ए एंड बी, यानी कि रोल्स जो लैग्रेंज थ्योरम है उसका स्टेटमेंट तो ये चीज शो करता है या फॉलो करता है कि if a real value function means a real value function fx is defined, एक real value function fx है वो इस टाइप से डिफाइन है कि in closed interval ab means closed interval ab में इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है, इस प्रकार से परिभाषित है कि पहली कंडीशन fx is continue इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी जो एफ एक्स रहेगा वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में जो कंडीशन दे रही है उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेगा. ये फर्स्ट कंडीशन रही. सेकंड कंडीशन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ए बी, यानी एफ एक्स जो है वो यानी कि इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है. थर्ड कंडीशन अगर एफ डे सी इक्वल टू 0 यानी एफ ए इक्वल टू एफ बी आ जाए तब तो अपने को रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है. और थर्ड कंडीशन अप्लाई नहीं हो एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी तो रोल्स थ्योरम लगेगी. देन देयर एग्जिस्ट एनी वन पॉइंट सी इन इंटरवल ए बी. उस केस में जो इंटरवल ए बी गिवन दैट है उस इंटरवल ए बी में एक पॉइंट इस टाइप से सिचुएटेड होगा कि एफ डे सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. यानी कि ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है. रोल्स थ्योरम में तो हमने क्या स्टडी किया था कि एफ डे सी इक्वल टू 0 यानी एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाए तो एफ डे सी इक्वल टू 0. इस थ्योरम में अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी कर दिया जाए तो ये रोल्स थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि ये रोल्स थ्योरम का ही एक जनरलाइज फॉर्म है, उसी का एक व्यापकीकृत रूप है जिसको इस फॉर्म में डिफाइन कर दिया गया. यानी कि उस कंडीशन में पॉइंट सी इस टाइप से होगा कि एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी एफ बी की भी वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ए की भी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसको सोल्व करके हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम में डिफरेंस होता है कि रोल्स थ्योरम में एफ डे सी इक्वल टू 0 मिलता है
और एफ बी इक्वल टू एफ ए होता है, बट इन द लॉन्ग्रोजेस थ्योरम एफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ए। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये तो मेन रोल थ्योरम लॉन्ग्रोजेस थ्योरम हो गई। अब हम देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या है। ज्योमेट्री मीन मतलब रोल थ्योरम और लॉन्ग्रोजेस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीन एक ही चीज को शो करता है, बट रोल थ्योरम में एफ ए और एफ बी की वैल्यू इक्वल होगी और लॉन्ग्रोजेस थ्योरम में इक्वल नहीं होगी। यानी अपने को कंडीशन गिवन है कि एफ डे सी इज एनी टेंजेंट ऑफ द कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। मीन्स अपने को एक कर्व गिवन दैट है दिस इज ए कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y इक्वल टू एफ एक्स का अपने को एक कर्व दिया हुआ है और इस कर्व में एफ ए x इक्वल टू ए पर एफ ए डिफाइन किया हुआ है, x इक्वल टू बी पे एफ बी डिफाइन किया हुआ है, बट एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। यानी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, बोथ आर नॉट इक्वल। तो उस केस में एफ डैश सी पर एक कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट सी गिवन डेट है, ये हो गया अपने पास एफ डैश सी। यहाँ x इक्वल टू सी पे जो टेंजेंट ड्रॉ की गई ये एक टेंजेंट है, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स एंड यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यानी ये जो टर्म्स होगी ना, ये टर्म्स उस कर्व पे ड्रॉ की हुई टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी एंड द टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल। और इन दोनों टर्मिनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, जैसे लाइन ए है ये बी है, इसको मैं कर देता हूँ पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू है और ए बी पे कट करने वाली लाइन ए बी है। उस केस में हम कहेंगे कि ए बी इज पैरेलल पी क्यू, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी जो होती है ए बी है वो टेंजेंट पी क्यू के पैरेलल होती है। तो लॉन्ग्रोजेस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीन ये बताता है कि कोई भी कर्व किसी इंटरवल में डिफाइन किया हुआ है और एफ डे और एफ ए और एफ बी की वैल्यू इक्वल नहीं है, उस केस में हम कहेंगे कि उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच में ड्रॉ की हुई लाइन और टेंजेंट जो होगी वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। इसको हम लॉन्ग्रोजेस थ्योरम के रूप में डिफाइन करते हैं। तो ये मेन लॉन्ग्रोजेस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीन है। हमें जो कोई भी फंक्शन गिवन डेट रहेगा उस फंक्शन के लिए सबसे पहले उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, यानी मोस्ट ऑफ जो फंक्शन रहेंगे वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यू रहेंगे। सेकंड कंडीशन अपने को देखना है कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल रहेगा। तो उस केस में एफ डैश सी इक्वल टू 0 न रख करके अपने को एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए ज्ञात करना है। तो अपने को एफ बी भी फाइंड करना होगा, एफ ए भी फाइंड करना होगा, क्योंकि इसी से हमें अपने को पता चलेगा कि उसमें लॉन्ग्रोज थ्योरम अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी एफ ए इक्वल टू एफ बी तो उस केस में लॉन्ग्रोज थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, उस केस में अपने को रोल थ्योरम अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हमने इसका स्टेटमेंट पढ़ा है, ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ा है। अब हम कुछ इसके सिंपल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस अपने को उसी सिस्टम से सोल्व करने हैं जिस सिस्टम से हमने रोल थ्योरम के क्वेश्चनों को सोल्व किया था। सबसे पहला अपना जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा कि जो भी फंक्शन गिवन दैट है उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसके बाद अपने को फंक्शन की डिफरेंटिबिलिटी चेक करनी है और उसके बाद में जो फंक्शन रहेगा उसके लिए वैल्यू सी फाइंड करना है। जैसे अपने को फर्स्ट क्वेश्चन गिवन देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 x माइनस 1 अपॉन x एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1x, x बिलोंग्स टू 1 2 3। जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो क्लोज्ड इंटरवल 1 2 3 के बिटवीन में डिफाइन किया हुआ है। इस केस में हम चेक करते हैं कि एफ एक्स जो है सबसे पहली केस पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, then it is कंटिन्यू, यानी जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं।
तो यहाँ अपने को fx जो फंक्शन गिवन दैट है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये फंक्शन कंटिन्यू होगा। सेकंड केस b fx इज डिफरेंशिएबल, यानी fx जो है वो गिवन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं f डैश x इक्वल टू, यानी यहीं पर अपने को इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन, जो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे ना, तो x की पावर -1 और -1 मल्टीपल में आएगा, तो इस केस में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस x की पावर -2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ -1 अपॉन x स्क्वायर, यानी इस केस का जो डिफरेंशिएशन होगा ना 1 अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन x स्क्वायर। तो हम इसको इस टाइप से शो कर सकते हैं कि 1 माइनस एंड -1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन फाइंड किया है एंड अपने को जो मेन पॉइंट है चेक करना है कि एफ बी की वैल्यू, तो F3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। A की वैल्यू 1 है, यानी इंटरवल में जो डिफाइंड नंबर होता है ना, ये तो होता है A और A वाला नंबर होगा अपने पास में B। तो FB की वैल्यू फाइंड करते हैं। FB की वैल्यू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू, टेकिंग इट्स एलसीएम, 3 एलसीएम होगा, 3 3 जा 9 माइनस 1 यानी 8 अपॉन 3। ये तो FB की वैल्यू आ गई। FA यानी कि F1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी अपने को यहाँ ये कंडीशन मिली कि FB इज नॉट इक्वल टू FA, यानी FB जो है वो FA के इक्वल नहीं है। देन बाय लॉन्ग्रोजेस थ्योरम, बाय लॉन्ग्रोजेस थ्योरम, लॉन्ग्रोजेस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब FB इज नॉट इक्वल टू FA हो तो then their exit define such that in interval then their exit एक पॉइंट C इस टाइप से होना चाहिए कि F dash C is equal to FB minus FA upon B minus A, यानी इस फॉर्मूले से अपने को C की वैल्यू फाइंड करनी होगी और जो C की वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल के बिटवीन में ही आनी चाहिए। F dash C, F dash H हमने फाइंड कर रखा है यहाँ पे, तो जहाँ X पुट किया वहाँ पे C पुट कर देते हैं, तो F dash C यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन C स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन C स्क्वायर इक्वल टू, ये पुट किया है, इज इक्वल टू होना चाहिए FB माइनस FA। FB की वैल्यू 8 माइनस 8 अपॉन 3, 8 अपॉन 3 माइनस 1, माइनस का FA की वैल्यू 0 तो माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इट मीन्स FB माइनस A, B की वैल्यू 3, A की वैल्यू 1, कितना आएगा देखो 1 प्लस 1 अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 इंटू 2, 3 minus 1 2, then we write is equal to 8 upon 3 into 2, यानी कि 8 upon 6, 8 upon 6, then we cut, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कट करके सोल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सोल्व करेंगे ना तो कितना आएगा, ये कट हो जाएगा 3 टाइम, ये कट हो जाएगा 4 टाइम, then we write 4 upon 3 and 1 upon C square equal to 4 upon 3 minus 1. We transfer the 1 in right hand side. 1 upon C square is equal to 3 upon 4 minus 3. We take its LCM. Then we write 1 upon C square is equal to 1 upon 3. 4 minus 1 upon 3. Then 4 minus 1, 1 upon 3. And C square is equal to 3. C equal to under root 3 positive and negative,
बट नेगेटिव इज नॉट इंक्लूड द इंटरवल, यानी नेगेटिव जो है ना वो अपने इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा। सो दैट x बिलोंग्स टू √3 एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू -√3, यानी x है वो √3 को बिलोंग्स करता है, बट -√3 है वो इसको बिलोंग्स नहीं करता है। तो लास्ट में अपना आंसर क्या होगा कि √3 इज बिलोंग्स टू इंटरवल 1 to 3, यानी √3 है वो इंटरवल 1 से 3 को बिलोंग्स करता है, यानी √3 की वैल्यू 1.7321 होगी जो इसके बीच में आ रही है। तो इस टाइप से हम लॉन्ग-रोजेस थ्योरम में कोई भी क्वेश्चन गिवन दैट हो ना, पहले अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है, फिर अपने को डिफरेंटिविटी चेक करनी है। डिफरेंटिविटी में वन टाइम आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद में एफ बी और एफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ बी की वैल्यू ये, एफ ए की चेक करना है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है या नहीं। अगर इक्वल हो गया तो रोल थ्योरम लगेगी, इक्वल नहीं होगा तो लॉन्ग-रोजेस थ्योरम लगेगी। यही इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है। लेकिन क्वेश्चन अगर लॉन्ग-रोजेस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आए तो ये नॉट इक्वल टू रहेगा। रोल थ्योरम का है तो एफ डे सी इक्वल टू 0। फिर बाई लॉन्ग-रोजेस थ्योरम एफ डे सी इक्वल्स टू जो वैल्यू अपने को फाइंड हुई है, जैसे यहाँ से एफ डे एक्स की वैल्यू मिली है तो एफ डे सी कर देंगे, एफ बी फाइंड किया है, एफ ए फाइंड किया है, बी माइनस जितनी भी अपने को वैल्यू है वो पुट करके थोड़ा सा सोल्व करना, लास्ट में वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप से हम लॉन्ग-रोजेस थ्योरम में कोई भी क्वेश्चन गिवन दे तो उसको सिंपल सिस्टम से हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन रहता है जिसमें अपने को वेरीफाई करना है, वेरीफाई द लॉन्ग-रोजेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एंड गिवन इंटरवल, यानी अपने को एक इंटरवल गिवन देते हैं और उस इंटरवल में अपने को एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। देखो फंक्शन गिवन देते हैं कि f(x) इज इक्वल्स टू x² - 3x प्लस का 2 एंड x बिलोंग्स टू -2 से 3, इस इंटरवल में डिफाइन किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन हम सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 1/x है ये डिफाइन किया हुआ है, x बिलोंग्स टू -1 से 1 के इंटरवल में डिफाइन किया हुआ है, 1/x ओनली 1/x डिफाइन किया हुआ है -1 से 1 के इंटरवल में, x बिलोंग्स टू एंड नेक्स्ट फंक्शन x की पावर 1/3 x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट है, मींस अपने को कुछ क्वेश्चंस डिफाइन किए हुए, एक तो ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये। इन क्वेश्चनों में हम सिंपल से चेक कर सकते हैं कि लॉन्ग-रोजेस थ्योरम अप्लाई होगी या नहीं होगी। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1/x एक फंक्शन गिवन दैट है, इट इज कंटिन्यू, ये फंक्शन कंटिन्यू है, लेकिन अपने को चेक करना होगा कि इसका इंटरवल क्या दे रखा है। इसका इंटरवल दे रखा -1 से 1, यानी -1 से 1 की बात करेंगे ना तो यहाँ -1 और प्लस का 1, बीच में 0 भी पड़ेगा, तो x = 0 इस फंक्शन को फॉलो करेगा, यानी इस इंटरवल में x = 0 भी है। जब यहाँ मैं x = 0 पुट करूंगा तो 1/0 = इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन कंटिन्यू होते हैं, बट इंटरवल में x = 0 आ रहा तो x = 0 पे इसकी वैल्यू क्या हुई, इन्फिनिटी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है वो इस इंटरवल के एक पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे कंटिन्यू है, लेकिन एक पॉइंट पे कंटिन्यू नहीं है। अगर एक पॉइंट पे कंटिन्यू नहीं है तो इसमें लॉन्ग-रोजेस थ्योरम नहीं लगेगी, रोल थ्योरम भी नहीं लगेगी। इफ द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यू देन द थ्योरम्स आर नॉट फॉलो, यानी इस फंक्शन में थ्योरम नहीं लगेगी। सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं मोड ऑफ x। मोड ऑफ x की बात करते हैं ना तो हमें ये पता है कि जितने भी मोड वाले फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं बट नॉट डिफरेंटिएबल, यानी ये कंटिन्यू तो है बट डिफरेंटिएबल नहीं होते हैं।
इसलिए हम कहेंगे कि इस पे भी लॉन्ग्रोजेस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, यानी इस पे भी नो लिखेंगे, इसमें भी नो लिखेंगे, यानी लॉन्ग्रोजेस थ्योरम को हम अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं x की पावर 1/3। x की पावर 1/3 की बात करेंगे ना, तो x की पावर 1/3 में देखना इंटरवल -1 से 1 है, इसका मतलब -1 0 और 1 इसमें डिफाइन किया हुआ है। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन परफेक्टली डिफाइन है, यानी कि x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -1 पे और x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन को हम कंटिन्यू कहेंगे। लेकिन जब हम f डैश x फाइंड करेंगे ना, f डैश x कितना होगा 1/3 एंड x की पावर 1/3 - 1 1/3 एंड x की पावर -2/3 1/3 x की पावर 2/3। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब x इक्वल टू 0 पुट किया जाता है, यानी हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, ये डिफरेंशिएशन मिला अपने को। जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी आएगी। कहने का मतलब ये वाकई ये जो फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन कंटिन्यू तो है, यानी सतत तो है, बट x इक्वल टू 0 पे कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 1 पॉइंट एक बिंदु पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब अवकलनीय नहीं है। अगर अवकलनीय नहीं तो इसमें लॉन्ग्रोजेस थ्योरम नहीं लगेगी। यानी ये 3 एग्जांपल ऐसे दे रखे हैं जिसमें रोल थ्योरम भी नहीं लगेगी और लॉन्ग्रोजेस थ्योरम भी नहीं लगेगी। एक अपने एक्स ऑफ जीआईएफ वाला क्वेश्चन आता है, इस पे भी रोल थ्योरम नहीं लगती है और लॉन्ग्रोजेस थ्योरम नहीं लगती है। तो मोस्ट ऑफ अपने को ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं जिन पे रोल थ्योरम लागू नहीं होती है। पूछा क्या जाता है कि रीजन क्या है, कौन सी कंडीशन नहीं लग रही है। जैसे इसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है बट कंटिन्यू नहीं है, हम ये देखेंगे कि ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा एट x इक्वल टू 0 पे, दोनों कंडीशन लागू नहीं होगी। इसमें कंटिन्यू तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, इसमें कंटिन्यू है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस वजह से फंक्शन पे हम दोनों थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपने पास में अलजेब्रिक क्वेश्चन गिवन देट है जिस पे अपने को चेक करना है कि लॉन्ग्रोजेस थ्योरम के अकॉर्डिंग c की वैल्यू कितनी आएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है -2 से 3। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये एक सिंपल सा अलजेब्रिक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यू होते हैं। तो पहली कंडीशन लागू हो गई। दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, सिंपल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसका मतलब f डैश x इक्वल टू, हम यहाँ डिफरेंशिएशन कर लेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x - 3, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यू भी है, डिफरेंशिएबल भी है, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब हम इसमें फाइंड करते हैं। नाउ अपना टारगेट होगा f3 की वैल्यू फाइंड करना। जब f3 की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो 3 3 जा 9 -3 2 जा 3 3 जा 9 प्लस का 2 इज इक्वल टू 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे f-2। जब -2 फाइंड करेंगे तो ये होगा 2 2 जा 4, 3 × 2 प्लस का 6 और प्लस का 2, यानी यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं x इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 4 -3 × -2 प्लस का 6 और प्लस का 2 इक्वल्स टू 12। यहाँ हमने नोट किया है कि f3 इज नॉट इक्वल्स टू f-2, यानी रोल थ्योरम यहाँ अप्लाई नहीं होगी, यहाँ लॉन्ग्रोजेस थ्योरम अप्लाई होगी, क्योंकि fa इज नॉट इक्वल टू fb। देन बाय लॉन्ग्रोजेस थ्योरम, जो लॉन्ग्रोजेस है, लॉन्ग्रोजेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, लॉन्ग्रोजेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, f डैश c इक्वल टू fb माइनस का fa अपॉन b माइनस a, ये अपना मेन फॉर्मूला है। तो वैल्यू पुट करते हैं। f डैश c देखना कितना होगा, 2c - 3
2c माइनस 3 इक्वल टू एफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ बी की वैल्यू 2, ये 2 माइनस एंड 12 अपॉन बी माइनस ए, बी की वैल्यू 3 माइनस एंड माइनस 2a। इसको सोल्व करना है, कितना आएगा 2c माइनस 3, यानी यहाँ हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, x की जगह c पुट किया, f डैश x है तो f डैश c कितना हो जाएगा 2c माइनस 3, यहाँ पुट कर दिया, f b की वैल्यू 12, f a की वैल्यू, f b की वैल्यू 2 और f a की वैल्यू 12, कितना आएगा 2 माइनस का 12 तो माइनस का 10 अपॉन 5, 2c माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 and 2c equal to minus 2 plus का 3, 2c equal to 1 and c equals to 1 by 2, यानी जो c की वैल्यू अपने पास में मिली वो 1 by 2 मिली, 1 by 2 is belongs to minus 2 से 3, ये अपना टारगेट हुआ, यानी जो 1 by 2 मिला ना ये माइनस 2 से 3 को बिलोंग करता है। तो इस टाइप से हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। चेक करने में अपने को ये मिलेगा कि ये जो c की वैल्यू आती है ना वो इस इंटरवल के बीच में आनी चाहिए, जैसे 1/2 आया तो 1/2 तो -2 और 3 के बीच में ही है, यहाँ कंटिन्यू भी है, डिफरेंशिएबल ही है, इन सारी शर्तों को सेटिस्फाई करता है। तो हम कोई भी क्वेश्चन रहता है ना उस क्वेश्चन के लिए लॉन्ग-रोजेस थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चंस में नोट कर रहा हूँ जो आपको सोल्व करने एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है अपने एक्सरसाइज 7.6 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और ये आज का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन दैट है f(x) इज इक्वल टू x, x माइनस 1, x माइनस 2, ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 से 1/2 के इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में ही डिफाइन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन डिफाइन किया हुआ है f(x) इज इक्वल टू e की पावर x एंड x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 से 1 के इंटरवल में डिफाइन किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन अपना गिवन दैट है f(x) इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इंटरवल x बिलोंग्स टू 2 से 5 के इंटरवल में डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन गिवन दैट है ना 1 अपॉन क्वेश्चन नंबर 4 f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x माइनस का 1, x बिलोंग्स टू 1 से 4 के इंटरवल में डिफाइन है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने और नोट किए हैं। इसमें जब हम कुछ कंडीशन चेक करते हैं, जब हम कंडीशन चेक करेंगे ना तो पहला क्वेश्चन एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इस फंक्शन को जब हम मल्टीपल करेंगे ना तो अपने को क्या मिलेगा x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और इसको जब मैं मल्टीपल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x, ये अपने को फंक्शन मिला। यानी ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और अलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं ना इस टाइप के फंक्शन जिसमें डिनोमिनेट ओनली न्यूमिनेटर ही हो वो हमेशा कंटिन्यू होते हैं। ये फंक्शन कंटिन्यू भी है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, यानी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा तो अपने को लॉन्ग-रोजेस थ्योरम के अकॉर्डिंग पॉइंट सी फाइंड करना है। एफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ए बी है, क्योंकि पहले 0 पुट करेंगे फिर 1/2 पुट करेंगे। तो एक तो अपने को ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कंटिन्यू भी होते हैं। यानी ये फंक्शन कंटिन्यू भी है, डिफरेंशिएबल है इन द इंटरवल 0 to 1, क्योंकि e की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो 0 का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं होगा, कंटिन्यू तो होगा, फंक्शन कंटिन्यू है और डिफरेंशिएबल भी है। अच्छा, एफ बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी f1 की वैल्यू e की पावर 1 इक्वल टू e रहेगा, f0 की वैल्यू e की पावर 0 इक्वल टू 1 रहेगा। तो एफ बी इज नॉट इक्वल टू
एफ ए, हम कोई पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, इस टाइप से सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये सॉल्व करना है। ये फंक्शन कंटिन्यू भी है और डिफरेंशिएबल भी है, सिंपल फंक्शन है। ये फंक्शन कंटिन्यू भी है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहाँ इंटरवल 0 इंक्लूड ही नहीं है। 1 से 4 के इंटरवल में डिफाइन किया हुआ है। अगर 0 होता तो भी ये फंक्शन कंटिन्यू होता, क्योंकि 1/4x-1 है। तो अपने को जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन चारों क्वेश्चंस की कंटिन्यूटी चेक की है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक की है। आगे आपको सॉल्व करके फॉर्मूले से एफ डे सी इक्वल टू एफ बी माइनस ए, यानी ये जो फॉर्मूला है एफ डे सी इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस सी, ये फॉर्मूला अप्लाई करके इन सब के लिए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए सिंपली फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए जब फाइंड करेंगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा, तो e की पावर c इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर यानी e माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, e की पावर c इक्वल टू e माइनस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। c की वैल्यू अपने को फाइंड करनी, तो लॉग के टर्म में फाइंड करेंगे। e की पावर c, इस साइड में लॉगरिथम यानी e की पावर c है, ये अपने को मिलेगा e की पावर c इक्वल टू e माइनस 1। जब हम दोनों साइड का लॉग लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, log e बेस e की पावर c इक्वल टू log e माइनस 1। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो c तो पावर से आगे आ जाएगा और log e बेस e इक्वल टू 1 होता है, c इक्वल टू हो जाएगा log e माइनस 1। इस क्वेश्चन में मैंने आपको c की वैल्यू फाइंड कर दी है, इसमें आपको फाइंड करना, इसमें आपको फाइंड करना। तो इस टाइप से लॉन्ग्रोजेस थ्योरम एक सिंपल सा टॉपिक है जो अपने कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स, यानी डिफरेंशिएशन जो होते हैं उनका यूज कहाँ किया जाता है, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो चैप्टर नंबर 7 अपने मोस्ट ऑफ कंप्लीटेड है। जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उनके बारे में और डिस्कस करेंगे, यानी पार्ट नंबर 13 में। इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा अपना एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 8 के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट से हम चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रहेगा, मैक्सिमा मिनिमा रहेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन रहेंगे और कहाँ कहाँ हम डिफरेंशिएशन के उपयोग कर सकते हैं वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज का अपना पार्ट वो कंप्लीट है। एक्सरसाइज 7.6 तक आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम मिसलेनियस या कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे।